विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जुड़ी हैं। पीएम ने 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। पीएम ने मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम ने कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर पटना में 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं की भी सौगात दी। पीएम ने बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। पीएम ने नरकटियागंज गोनाहा और रक्सौल जोगनबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नई विकास परियोजनाओं से बिहार के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। पीएम ने कहा कि बिहार में जंगल राज के समय युवाओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। पीएम ने कहा कि आज डबल इंजन सरकार नई रफ्तार से विकास कार्य कर रही है। पीएम ने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वाले यहां के युवाओं के सबसे बड़े गुनहगार हैं। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। प्रधानमंत्री ने राजद प्रमुख लालू यादव का नाम लिए बिना उनकी बयानबाजी पर कड़ा प्रहार किया। परिवार को लेकर दिए गए बयान का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि आज अगर बापू लोकनायक या बाबा साहेब होते तो उन्हें भी इंडी गठबंधन वाले कटहरे में खड़ा कर देते। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कट्टर समर्थक ये आज पूज्य बापू जेपी लोहिया बाबा साहब आंबेडकर को भी कटघरे में खड़ा करते। इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें मेट्रो सेवाओं और नमो भारत ट्रेन के रूट्स के विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने कोलकाता मेट्रो की कई नई सेवाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड मेट्रो खंड पर एक ऐतिहासिक मेट्रो सेवा का भी उपहार दिया। ये दरअसल देश की किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग है। वहीं हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। पीएम ने इसी समारोह में कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड, तारातला माजेरहाट मेट्रो खंड, रूबी हॉल क्लिनिक से रामबाड़ी खंड तक पुणे मेट्रो,
SN जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोच्चि मेट्रो रेल चरण विस्तार परियोजना, ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो का विस्तार और दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का दुहाई मोदी नगर खंड का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पिपरी चिंचवड़ मेट्रो निगड़ी के बीच पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के विस्तार की आधारशिला भी रखी। मेट्रो रेल के ये सभी खंड सड़क यातायात को कम करने और निर्बाध, आसान तथा आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड पर ट्रेन में यात्रा भी की। इस दौरान पीएम के साथ स्कूली छात्र भी थे। पीएम ने इन बच्चों से संवाद किया। पीएम ने मेट्रो निर्माण से जुड़े लोगों से भी संवाद किया और उनके योगदान की सराहना की। कोलकाता मेट्रो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए लोगों का जबरदस्त प्रेम देखा गया। हजारों लोग प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उत्साह से भरे नजर आए। प्रधानमंत्री ने इन सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में भाजपा नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस विशाल जनसभा में देश भर की लाखों महिलाएं वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ी। पीएम ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर ममता सरकार को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि टीएमसी के नेता गरीब, दलित, आदिवासी और वंचित महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। पीएम ने ममता सरकार को तुष्टीकरण और तालाबाजों की सरकार बताया। पीएम ने कहा कि संदेश खाली में जो घोर पाप हुआ उसे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। और पीएम ने संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात भी की। महिलाओं ने अपनी आपबीती प्रधानमंत्री को सुनाई। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की बातों को धैर्यपूर्वक सुना।